हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के रीजनिंग के बारे में। उसमें यूथ कंपटीशन बुक के सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग का जो है ये चैप्टर वाइज बुक निकाला गया इस बुक में। तो इसी को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इसमें टोटल 1500 पेपर के समाहित हैं और प्रीवियस ईयर को लेकर सब चैप्टर वाइज अलग अलग दिया गया है। तो इसमें 2 चैप्टर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3, भिन्नता, जिसको डिफरेंसेस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपके वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2018 का, वो जो है उसके लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं और इसको जो है कंप्लीट कराएंगे। पूरा जितना भी चैप्टर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो इस वाले चैप्टर में टोटल लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है। तो इसमें जो है 2 वीडियो हम बनाएंगे। 50 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा पहला, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन का होगा। तो आज की इस पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन के देखेंगे स्टार्ट से, और उसके बाद दूसरा जो पार्ट आएगा वो उसमें हम लास्ट का 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे इसे मिला के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, इसके अन्य जो और चैप्टर हो चुके हैं यानी कि चैप्टर 2, चैप्टर 1, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से उसको जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल पेज पर जाएगा आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है लोअर पीसीएस मेंस में पूछा गया, मैंने यूपी TPLSC लोअर 2019 के पेपर में आया था कि इनमें से कौन एक जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, डिफरेंसेस या भिन्नता में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। उसमें 4 टाइप के दिए होंगे या फिर अंक दिए होंगे, अंक को 4 टाइप दिया होगा और उसमें बताना है कि इनमें से कौन अलग है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो जैसे इसमें देखें तो ऑप्शन 1 में हाथी दिया गया है, ऑप्शन बी में काउगर, तो सी में जो है तेंदुआ, और चौथे में क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में सिंह दिया गया है। इसमें बताना कि एक जो है इसके अन्य से अलग है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो जो तेंदुआ है, काउगर है और सिंह है, ये क्या हैं, ये तीनों जो है ये मांसाहारी जानवर होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, मांस खाते हैं, तो ये मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हाथी की बात करेंगे तो हाथी ही जो होता है वो शाकाहारी जानवर होता है, इसलिए जो है ये क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है इन तीनों से। ठीक है, शाकाहारी जानवर सिर्फ पेड़ पौधे पत्तियों को, घास फूस को खाते हैं, तो हाथी जो है वो सिर्फ घास फूस पेड़ पौधे की पत्तियां खाता है, केला खाता है, तो इसलिए जो है ये शाकाहारी में ये जानवर आता है। बाकी तेंदुआ हुआ, काउगर है, लायन है, ये सब क्या है, ये मांसाहारी जानवर। तो इनमें से सबसे अलग कौन सा है, हाथी है। आंसर इसका हाथी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पेट में कि उस शब्द का चयन करिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। जैसे कि इसमें दिया गया है धर्म संघनी यानी कि जिसको नन कहते हैं, नाइट है यानी इसको शूरवीर कहा जाता है, मॉन्क यानी कि मुनि, और प्रीस्ट यानी कि पादरी। इनमें से कौन एक अलग है ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो शूरवीर जो है इन सभी में से अलग एक इसका अपना होता है। बाकी इसमें नन, मुनि और पादरी ये सब क्या है, ये सब जो है एक सभी धर्म से संबंधित होते हैं। बाकी शूरवीर का कोई धर्म नहीं होता है, किसी धर्म से संबंधित नहीं होता। तो आंसर आपका इसमें बी बार हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कौन कौन जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक इस पेपर में यूपी TPLSC के वनडे एग्जाम्स में 2015 से लेकर 2020-21 तक, तो सभी इसमें चैप्टर वाइज समाहित किया गया। तो उसको हम देख लेते हैं। इसमें ये बताना कि कौन 101 जो है अलग है, दही, मक्खन, तेल और पनीर, इन चारों में से कौन एक अलग है। तो अगर इसमें हम देखें तो तेल जो है इनमें से सबसे अलग है। बाकी जो है जितने भी दही हुआ या मक्खन है या पनीर है, सब क्या है, ये सारे प्रोडक्ट जो है दूध से प्राप्त होते हैं, लेकिन तेल जो है वो दूध से प्राप्त नहीं होता। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, आपका तेल हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी दिया गया है 4 ऑप्शन, इससे बताना है कौन एक अलग है इन चारों में से। ठीक है, अब इसमें देखिए अंक दिया गया है 9, 24, 42, दूसरे में दिया गया है 8, 17, 31, 6, 24, 36 तीसरे में है, और डी पार्ट में है 11, 23, 45 में से कौन एक अलग है ये बताना। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखें तो क्या करेंगे, इसमें 9 में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 18, और 18 में अगर हम 24 जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कितना, 42 बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे कि 8 में 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 16, और 16 में हम क्या करेंगे 24 अगर हम जोड़ते, सॉरी इसमें हम 17 जोड़ेंगे तो 17 जोड़ने पर 16 में क्या आ जाएगा, जो है आ जाता है 31। ठीक है, सॉरी इसमें 31 नहीं आएगा, 17 अगर 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है,
और 33 होगा, यहाँ पे 31 आया तो इसको से रहने देते हैं। अगला हम इसी पैटर्न को फॉलो करते तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 में 24 जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36, यानी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 11 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22, 22 में अगर हम 23 जोड़ते हैं तो ये 45 आ जाएगा। तो ये भी पैटर्न, ये भी पैटर्न, ये तीनों जो ए, सी और डी तीनों एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बी जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा कि इनमें से जो है बी पार्ट अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इसमें से हमें असंगत बताना है, कौन सा एक असंगत है। और ये कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 के पेपर में पूछा गया था। 1 4 17, 2 3 13, 4 5 34 और 1 5 26, इसमें से कौन एक गलत है, अलग है। तो अगर हम इसमें 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 1 इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। ठीक है, इसके बाद इसमें हम वही करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसमें भी करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना जाता है, 16 और 25 मतलब 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 आता है, और यहाँ पे 34 दिया है। ठीक है, इसमें भी 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 1 कितना होता है, 26 होता है। तो ये देखिए, ये भी ये पैटर्न माने ए, बी और डी पैटर्न जो है तीनों एक साथ फॉलो कर रहे हैं, एक फॉलो। लेकिन इसमें सी जो है ये अलग एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा जो इन तीनों में हो रहा है। तो आपका आंसर इसमें राइट सी पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 4 समूहों में से किसी एक प्रकार से अलग हैं और उसको हमें बताना है कौन सा अलग है। ठीक है, CHXZ दिया गया है, और इसके बाद IKPR दिया गया है, और DJQW और AFWZ दिया गया है। तो इसमें बताना कौन एक इनमें से अलग है। देखिए, अगर हम इसके अंक की बात करते हैं तो C का मान होता है 3, और यहाँ पे अगर हम X का मान लेते हैं तो 24 ये होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 27 आता है। और इसी प्रकार H का मान जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है, और इसी में X का मान 19 होता है। इनको जोड़ते हैं तो 27 आता है। यानी कि लास्ट और पहले जो है पहला अक्षर और लास्ट अक्षर इन दोनों को जोड़ेंगे इनका क्रम तो 27 आता है, और बीच के 2 अक्षर को जोड़ने पर 27 आता है। इसी प्रकार हम बी में अगर देखते हैं तो I और R का करेंगे। I का मान 9 होता है, R का मान 18, तो इन जोड़ों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। और K का मान होता है 11, और P का मान 16 होता है, तो यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो ये भी पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब D और W का एक साथ जोड़ेंगे तो 4 और W का मान होता है 23, तो 23 और 4 27 होता है। और इसी प्रकार J और Q की बात करेंगे तो J का मान 10, Q का मान 17, तो ये भी जोड़ेंगे तो 27 होता है। ठीक है, तो यानी कि A, B और C ये तीनों पैटर्न एक साथ फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें D ही बचा जो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अगर हम करते हैं तो A और Z को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 27, यानी A का मान 1 और Z का मान होता है कितना, 26। लेकिन F और W, F का मान होता है 6, W का मान होता है 23, तो इनको जोड़ेंगे तो 23 और 6 कितना होता है, 29 हो जाता है। इसलिए जो है ये पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो इनमें आपका राइट आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अगर देखते हैं तो दिया गया है 5 रंग दिए गए, जिनमें से 4 किसी तरह के एक जैसे हैं और एक अलग है। ठीक है, 5 रंगों में 4 एक समान है और एक उनमें से अलग है, और उनमें से रंग का भिन्न जो हमें बताना कि कौन सा। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला, ये 5 रंग दिए गए। इनमें से एक को जो अलग है उसको बताना है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये जो विबग्योर जो होता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश आता है उसके जो है कलर हो जाते हैं। अगर हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 कलर में विभक्त हो जाता है, तो उसको हम विबग्योर कहते हैं। तो उसमें जो है हरा यानी ग्रीन, और ब्लू यानी कि नीला, इसके बाद इसमें आता है नारंगी यानी कि ऑरेंज, और इसके बाद उसमें येलो यानी कि पीला, ये सब शामिल होते हैं। लेकिन उसमें गुलाबी रंग जो है शामिल नहीं होता। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, गुलाबी, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, गुलाबी। गुलाबी इन सभी से डिफरेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 5 विषय दिए गए, जिनमें 4 किसी तरीके से एक समान है और एक अलग है। तो अलग हमें बेमेल का बताना है इसमें से। अब देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया भौतिकी, रसायन, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, इस तरीके से 5 विषय दिए गए, इनमें से एक कौन सा अलग है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो भौतिकी जो है, और रसायन विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान, और इसके बाद जीव विज्ञान, ये सब क्या है कि एक ये जो है चारों जो है विज्ञान की शाखाएं हैं। जबकि इसमें जो भूगोल दिया गया है ये क्या है, ये सामाजिक विज्ञान की शाखा है। तो आपका सबसे अलग इसमें भूगोल हो जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट
राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से बेमेल शब्द को बताना, इनमें से कौन सा बेमेल है। कैनो, डोंगी, हुमकुटी, बेड़ा, नौका, इनमें से कौन सा एक अलग है ये बताना है। तो बेड़ा की बात करेंगे और इसके बाद कैनो की बात करेंगे और डोंगी, ठीक है, डोंगी की बात करेंगे तो ये जो है एक प्रकार का क्या है, नाव है। ठीक है, नाव है या नौका है। और हिमकुटी की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का ये घर है। तो आंसर आपका हिमकुटी हो जाएगा, जिसको इग्लू कहते हैं। ठीक है, ये बर्फ़ के घर जिसको कहा जाता है, बर्फ़ से बनाया जाता है। तो आपका यही राइट हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का चीज़ है। अगला भी क्वेश्चन इसी तरीके से है कि 5 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक अलग है और उन अलग को बताना है। खड़ी चट्टान, लेपीज, आरोही निक्षेप, सिंक होल्स और निलंबी निक्षेप, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो इसमें अगर देखेंगे तो निलंबी निक्षेप ये है। और इसके बाद लेपीज की बात करें और खड़ी चट्टान की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, नीचे से ऊपर की ओर दर्शाती हैं। ठीक है, और अगर हम आरोही निक्षेप की बात करते हैं तो ये क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ दर्शाती हैं। तो आपका इसमें सबसे जो अलग है वो आरोही निक्षेप हो जाएगा। आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही चीज़ें हैं, इसमें बताना इन चारों में से, पांचों में से कौन एक अलग है। अर्धवृत्त, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार और संगोष्ठी, उसके बाद अर्धस्वरक। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अर्धस्वरक जो है और अर्धवृत्त है और अर्धविराम है। ठीक है, ये सब क्या है, ये और सेमीफाइनल, ये सब क्या है, ये सभी भाग जो है आधे भाग को प्रदर्शित करते हैं, जबकि संगोष्ठी इनमें से अलग है। सेमिनार जिसको कहते हैं ये एक अलग चीज़ होता है। तो आपका आंसर इसी पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 संख्याएं और उनमें से एक भिन्न है और भिन्न अलग संख्या में बताना है। कौन सी अलग संख्या इनमें से। 720, 120, 24, 8, 2, 11। अब अगर हम देखें तो इसमें हम 720 को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 120 आ जाता है। 120 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो आ जाता है 120। और 24 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। ठीक है, 6 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 2 आता है। और 2 को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो 1, और 1 को हम 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे जो 8 दिया गया, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। तो आपका सबसे अलग इसमें क्या है, 8 ही है अलग। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, नीचे दिए गए 5 शब्द हैं, उनमें से किसी न किसी प्रकार समानता है और एक जो है उसमें अलग है। तो अलग को हमें बताना है। उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो इसमें से अगर हम देखते हैं ब्रह्मांड शब्द जो है इनमें से अलग है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि तारा, उपग्रह, सूर्य और पृथ्वी आकार युक्त खगोलीय पिंड है, जबकि ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं होता, इसलिए ब्रह्मांड सबसे अलग है। तो आपका आंसर इसमें ब्रह्मांड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बताना है इनमें से कौन सा अलग है। अब इसमें नेवला, उदबलाव, शाही, चूहा, गिनी पिग दिया गया है। इसमें से बताना कि कौन एक अलग दर्शाता है या अलग चीज़ है। तो इसमें अगर हम देखा जाए नेवला, तो नेवला जो है ये एक अलग प्रकार का है। उदबिलाव, शाही, चूहा, गिनी पिग जो है ये कृंतक प्राणी, यानी ये दांत से काटते हैं। ठीक है, दांत से कुतरते हैं जिसको कहते हैं। तो दांत से कुतरने वाले प्राणी है, जबकि नेवला जो है ये दांत से कुतरता नहीं है। तो इसीलिए अलग प्रकार का एक प्राणी हो जाएगा। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, डॉलर, कॉर्टेक्स, दिरहम, लिम्पिरा और टका, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो दिए गए अगर हम प्रश्न में देखते हैं तो डॉलर जो है वो अमेरिका का मुद्रा का नाम है और दिरहम जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का जो है मुद्रा का नाम है। और लिम्पिरा की बात करेंगे तो होंडुरास के जो है मुद्रा का नाम है। और टका जो है ये बांग्लादेश के मुद्रा का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है मुद्राएं हैं। जबकि इसमें जो है कॉर्टेक्स जो दिया गया है ये पुर्तगाल की क्या थी, ये असेंबली का नाम था। तो इसलिए सबसे अलग क्या हो जाएगा, कॉर्टेस हो जाएगा। आपका आंसर है पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 शब्द दिए गए उनमें से एक अलग है, उसको बताना है कौन सा। मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा, हाइपरमेट्रोपिया और ट्रेकोमा, इनमें से कौन सा एक अलग प्रकार का है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, हाइपरमेट्रोपिया और ट्रेकोमा जो है नेत्र से संबंधित रोग हैं। और ये कोशिका प्रदाह जो है ये एक अलग प्रकार का है, ये जो है कोशिका से संबंधित रोग है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान, टांग, हृदय, वृक्क और हाथ, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अगर हम इसमें देखें तो कान, टांग, हाथ शरीर के बाह्य अंग हैं, लेकिन वृक्क और हृदय ये क्या है,
ये शरीर के आंतरिक अंग हैं। अब ऑप्शन में जो दिया गया वो हृदय, ये क्या है, शरीर का आंतरिक अंग है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में एक गलत है और गलत को हमें बताना है इनमें। तो देखिए अगर हम 18 में 4 जोड़ते हैं तो आ जाता है 22। 22 को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 44 हो जाता है। 44 में फिर 4 का जोड़ते हैं तो 48 हो जाता है। और 48 में हमें 2 से यहाँ पे गुणा करना चाहिए था, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 96 आएगा। 96 4 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा। तो आपका जो यहाँ पे 52 लिखा है गलत लिखा हुआ है, आपका यही आंसर हो जाएगा बी पार्ट 52, जो कि अलग है इन सभी सीरीज में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विषम, इसमें बताना है, पहचान करना है। वर्ग त्रिभुज सम चतुर्भुज गोला, अब इसमें से बताना जो ये 4 जो दिए गए इनमें से कौन सा सही है। तो अगर हम इसमें देखते हैं त्रिभुज वृत्त मतलब हेक्सागन, ये सभी आकृतियाँ जो दी गई हैं प्रश्न में, ये सब क्या है, ये 2D है यानी द्विविमीय आकृति हैं। जबकि गोला जो होता है ये क्या होता है, ये त्रिविमीय होता है, 3rd डायमेंशन होता है। तो आपका आंसर यही बी पार्ट जो है, गोला इनमें से अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, इनमें से भिन्न आकृति बताना है, पहचान करना है। सम चतुर्भुज, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अलग की अगर हम बात करते हैं तो इनमें त्रिभुज जो है सबसे अलग है। बाकी चतुर्भुज में चारों प्रकार जो चारों हैं, चारों प्रकार की चतुर्भुजाएँ वो चतुर्भुज हैं। इनमें से क्या होती हैं, इनमें भुजाएँ जो 4 होती हैं, लेकिन त्रिभुज में भुजाएँ 3 होती हैं। तो आपका आंसर ये बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अमरूद, तरबूज, अनार ये सब दिया गया है, इनमें बताना है कि कौन सा एक अलग है इनमें से। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो कीवी, नाशपाती, अनार जो है एक तरीके से सेम है, और सलाद पत्ता इनमें कहीं ना कहीं अलग है। क्योंकि अमरूद, तरबूज, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार फलों की श्रेणी में आते हैं, जबकि सलाद पत्ता पत्तियों की श्रेणी में आता है, सॉरी सब्जियों की श्रेणी में आता है। तो ये इसमें डिफरेंट है। ठीक है, पहले सलाद पत्ता क्या है, सब्जियां हैं, जबकि ये सब सारे फल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत पद का इसमें से बताना है कौन सा एक असंगत है, कौन सा एक गलत है। इनमें से अलग मतलब गलत नहीं, मतलब अलग है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए डी का डब्लू की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, डी के विपरीत डब्लू में है। ठीक है, डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू होता है। यहाँ पे जो अगर देखेंगे तो जे का विपरीत क्यों है, और जी का विपरीत जो है टी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर एम के विपरीत की बात करेंगे तो एम का विपरीत जो होता है वो होता है एन, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है तो यही आपका हो जाएगा डी पार्ट राइट। ठीक है, डी पार्ट इससे असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी अलग बताना इनमें से क्या अलग है। ठीक है, पहचानना, अनदेखी करना, आँख छिपाना, ओढ़ना, इनमें से क्या एक अलग है ये बताना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो ए पार्ट है पहचानना, ये एक तरीके से अलग है। दिए गए शब्दों में क्या है कि अनसुना करना, परिहार, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आँख छिपाना, भूलना, अवहेलना एक नकारात्मक प्रवृत्ति का बोध कराता है, जबकि पहचानना से स्पष्ट तौर पर सकारात्मक प्रवृत्ति का बोध कराता है। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में असम्मित बताना है। जयपुर, जोधपुर दिया गया है, इस तरीके से करके दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा एक गलत है। तो इसमें अगर देखें जोधपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर ये सब क्या हैं, ये सब जो है राजस्थान राज्य के ज़िले हैं। जबकि जो छतरपुर ज़िला है ये कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश राज्य का जो है ज़िला है। तो इनमें से सबसे अलग क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश वाला छतरपुर हो जाएगा। असंगत पहचान करना, इनमें से कौन सा एक असंगत है। तो इसमें अगर देखें तो असंगत में बात करें तो विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो दिया गया है ये अलग है। ठीक है, बाकी भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी ये सब क्या है, ये एक श्रेणी में आता है, ये प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं। बाकी ग्लोबल वार्मिंग जो है कृत्रिम आपदा है, और आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अलग है। नारंगी, हरा, नारंगी, भूरा, हरा, नीला। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो इंद्रधनुष के 7 रंगों को जो मिलकर बनता है उसमें बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल ये होते हैं। लेकिन इसमें जो भूरा दिया गया, भूरा इसमें नहीं आता, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा भूरा। ठीक है, जो कि अलग है। इसमें भी असंगत बताना है कौन सा एक असंगत है। अब इसमें अगर देखें तो अपवर्तन जो दिया गया, रिफ्रैक्शन, ये अलग है। ठीक है, बाकी सारे जो है माध्य, प्रसरण, बहुलक ये सब क्या है, ये सब गणित विषय से जुड़े हैं, जबकि अपवर्तन जो है ये विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं इसमें तो अपार्टमेंट, किला, छोटा मकान, कुत्ता घर, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जो कुत्ता घर दिया गया है, कुत्ता घर का निवास जो होता है कुत्ते का निवास स्थान है। बाकी जो दिया गया है वो सब क्या है, ये सब मनुष्यों के निवास स्थान है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद दिया गया 1, 2, 3 और 4 चित्र दिया गया है, उनमें चिन्हित किए गए हैं। चारों चित्रों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, तो उस भिन्न चिन्ह को बताना है कौन सा चिन्ह भिन्न है। ठीक है, कौन सा चित्र भिन्न है। अब इसमें अगर देखिए तो आकृति 4 में क्या है कि इसके अंदर वृत्त के अंदर रेखाएं दी गई हैं, जबकि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। जबकि अन्य विकल्प में अगर देखेंगे आप तो एक दूसरे को जो है रेखाएं क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यहाँ पर भी प्रतिच्छेदन हो रहा है, यहाँ पे भी प्रतिच्छेदन हो रहा है, जबकि यहाँ पे समानांतर है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे अलग एक तरीके से दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे अलग एक तरीके से दिया गया है। तो आपका आंसर इसमें जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीनों विकल्प दिए हैं, तीनों में से एक अलग है, उनमें बताना कि अलग कौन सा है। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो जो 209 है और इसके बाद जो है 231 है और 253, ये सब क्या है, ये 11 से विभाज्य हैं। 11 से अगर हम इसको विभाज्य करते हैं, 11 एकम 11 और 9 20, 11 9 99। ठीक है, इसको हम करते हैं 11 दूना 22, एक बचेगा, 11 एकम 11। इसको करते हैं 11 दूना 22, 3 बचेगा, 11 3 33, ये भी कट जा रहा है। जो 247 है ये 11 से विभाजित नहीं हो रहा, तो आपका आंसर राइट इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमें अलग बताना है कि इनमें से कैसे है। तो देखिए एफ से अगर जी जाते हैं तो +1 होता है और जी से एच जाते हैं। ठीक है, एफ जी एच। इसके बाद ए बी सी तरीके समान रूप से लिखा हुआ है और सी ई जी जो लिखा हुआ है ये क्या है यार, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी ई होना चाहिए, सी डी और ई होता तो ये सही हो जाता, और यू वी डब्ल्यू ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, जो कि एक अलग है। अगला क्वेश्चन में बताना कि कौन सा इनमें से जो है अलग है, मंगल, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा। ठीक है, तो इनमें से अगर अलग की बात करेंगे तो अलग सबसे हो जाएगा इसमें चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्यों है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। बाकी और जो है मंगल, बुध, बृहस्पति क्या है, ये खुद एक तीनों ये ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से बताना कि कौन सा विकल्प जो है अलग है। तो इसमें देखिए ये 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं इस तरीके से, इसमें बताना कौन सा अलग है। तो दिए गए विकल्प में अगर ए सी डी में अगर हम देखते हैं तो इन तीनों विकल्पों में क्या है कि समान अक्षर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए एच क्यू आई एन आई एक्स ओ एस जेड। ठीक है, इसमें देखिए तो एच क्यू आई, ठीक है, इसके बाद एन आई एक्स, ठीक है, और जेड एस ओ यानी ओ एस जेड, ये सब दिए गए हैं। और इसी तरीके से इसमें भी वही सारे शब्द दिए गए, लेकिन इसमें देखिए अगर हम देखते हैं तो वी जो दिया गया वी देखिए किसी में नहीं मिल रहा, सिर्फ इसी में मिल रहा है। तो ये आपका अलग सबसे हो जाएगा क्या, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देना है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन बताना है कि कौन सा एक अलग है। ठीक है, तो इसमें अगर देखिए तो विकल्प ए जो है अन्य से भिन्न है। विकल्प ए में अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए वृत्त बना, वृत्त को इसे काटा गया है और इसके बाद इसमें देखिए कोई वृत्त नहीं है। ठीक है, तो और इसके बाद इसमें भी कोई वृत्त नहीं है और इसके बाद इसमें भी वृत्त दिया गया है, लेकिन ये काटा गया नहीं, ये काटा गया है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या है, क्योंकि इसमें आकृति विपरीत या तिर्यक विपरीत है, जबकि अन्य विकल्पों में ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 विकल्प दिए गए, इनमें बताना है कि कौन सा जो है अलग है इन चारों में से। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 216 की अगर हम बात करते हैं तो ये 8 का क्यूब दिया गया है। 729 की बात करते हैं तो ये 9 का क्यूब है और 1331 जो दिया गया है 11 का क्यूब है। ठीक है, और 324 जो दिया गया है ये कितना क्या दिया गया, 18 का ये स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए सबसे अलग जो इसमें है वो है डी पार्ट। ठीक है, 324। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, तो ये भी बताना इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अलग की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम U से S तक जाते हैं तो -2 करते हैं। ठीक है, और S से T अगर जाते हैं तो +1 करते हैं। इसी तरीके से अगर हम L से H तक जाते हैं तो ये जो है -4 करते हैं और H से J जाते हैं तो +2 करते हैं। यहाँ पर अगर हम Q से M जाएंगे तो -4 करेंगे और M से जो है O जाएंगे तो +2 करेंगे। I से E जाएंगे तो -4 करेंगे और E से G जाएंगे तो +2 करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि तीनों में सिमिलरिटी आती है, लेकिन ए पार्ट में जो है -2 होता है, जबकि -4 सारे में हो रहा है। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना इनमें से कौन सा तीनों समान है और एक इनमें से अलग है। तो अगर हम मुर्गी की बात करते हैं तो मुर्गी इनमें से सबसे अलग है
इससे क्योंकि इसके 2 पैर होता है, बाकी सभी के 4 पैर होते हैं इनमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन और इसमें से बताना है कि कौन सा एक इनमें से अलग है, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें अगर हम देखें तो बी पार्ट जो है अन्न से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें पी की जगह पर क्या दिया गया है? आर दिया गया है। बाकी जो है सेम टू सेम, जैसे इन तीनों में सभी एक जैसे बने हुए, ठीक है। तो आपका आंसर ये बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। देखिए, अब चित्र बना हुआ है। अगर हम विकल्प ए की बात करते हैं तो क्योंकि इसमें आकृति यानी जो त्रिभुजों की संख्या अगर गिनते हैं तो 8 आता है, ठीक है। तथा आकृति जो है ये त्रिभुजों की संख्या इस तरीके वाले के देखते हैं तो 7 आता है और इस तरीके से वाले को 8 आता है, इस तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार अन्य विकल्पों में आकृति की त्रिभुजों की संख्या जो है 7 है और इसके जो है इस त्रिभुज की संख्या 7 है और ये वाला त्रिभुज जो है यानी कि उल्टा त्रिभुज की संख्या जो है वो कैसा है? वो कितना है? वो 8 है, ठीक है। ये त्रिभुज जो है ये 7 है और ये त्रिभुज जो है ये त्रिभुज कितना है? 8 है। तो इसके जस्ट उल्टा है, इन तीनों में यही सेम है। बाकी इसमें तो यही आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक अलग है ये बताना है। तो इसमें अगर देखते हैं, व्हेल मछली जो दिया गया है ये क्या है? एक स्तनधारी जीव होता है, जबकि मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ ये सब क्या होते हैं? अंडा देते हैं। तो आपका सबसे अलग जो हो जाएगा वो ए पार्ट ही हो जाएगा, व्हेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें अगर हम देखें तो निम्नलिखित चयन का अगर इसमें से चयन करना है, आंसर की बात करेंगे तो इसमें जो है डी पार्ट जो दिया गया है वो सबसे भिन्न है, ठीक है। ये देख लीजिए, इन चारों में से अगर पाँचों में से अगर हम देखते हैं तो डी पार्ट इनमें से सबसे भिन्न है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा अलग है इनमें से। तो अलग की बात करेंगे तो देखिए, पहले अगर हम देखते हैं एक से अगर हम शुरू करते हैं, यदि एक से शुरू करके आकृति ए सी डी और ई में, ए सी डी और ई में, ठीक है, एक से शुरू करते हैं तो एक से शुरू करके वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में बढ़ने पर सारे अंक गणितीय क्रम में आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसके बाद 1 2 3 4 5 आता है। जबकि इसमें अगर देखते हैं तो 1 2 के बाद 4 यहाँ पे लिखा है, जो कि एक गलत लिखा हुआ क्रमांक। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट इन सबसे अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों की संख्या इसमें से अलग विकल्प बताना है, कौन सा इसमें से अलग है सबसे। तो 125 की बात करेंगे तो ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है। 512 की बात करेंगे तो ये 8 का क्यूब है। 1321 की बात करेंगे तो ये क्या है? 1321 को अगर बात करते हैं तो ये किसी का जो है विकल्प क्या कहते हैं, घन नहीं है। 1728 जो है ये 12 का क्यूब है। तो आपका आंसर यही जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, 1321, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन में विषम शब्द बताना है कि इनमें से विषम शब्द कौन सा है। सफ़ेद को छोड़कर अन्य इंद्रधनुष जो दिए गए हैं वो सारे होते हैं रंग विविग्योर जिसको कहते हैं। तो इसमें सफ़ेद जो है सबसे अलग हो जाएगा। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को इसमें से बताना क्या होगा। तो दिए गए विकल्पों में रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी जो होता है, रतौंधी, स्कर्वी और बेरी बेरी, ये सब क्या है? ये विटामिन की कमी से होने वाले जो है बीमारियाँ होती हैं। जबकि एड्स बीमारी जो है ये विटामिन की कमी से नहीं होता है, ये कि एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस की होता है, वायरस से। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 ढांचा इसमें बने गए हैं और 5 वर्ग दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से बताना है कि एक आकृति इनमें से मेल नहीं खाती और कौन सी आकृति है। देखिए, आकृतियों को देखने से अगर देखते हैं तो इसमें जो आकृति, अगर हम 4 की बात करें तो 4 क्या है? अन्य आकृतियों से मेल नहीं खाती, ठीक है। 4 की आकृति क्या होती है? अन्य आकृतियों से मेल नहीं खाती। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो चौथा हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अन्य कौन सा जोड़ा इनमें अन्य से भिन्न है। तो 1 2 5 5 24 7 50 और 6 35, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो सभी युग्म जो है संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या आती है, यानी हम जोड़ते हैं तो 2 1 3 आता है, 24 5 29 आता है, ठीक है, और 50 7 57 आता है और 35 और 6 41 आता है। जबकि अगर हम देखें तो इसमें अब देखिए ये 29 41 और 3 ये सब अभाज्य संख्या हैं और 57 जो दिया गया ये क्या है? युग्मों का योग एक भाज्य संख्या आ जाता है। 19 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट।
जो कि बी में दिया गया है, जो कि एक अलग दर्शाता है, तो आंसर आपका बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है इनमें से? तो 5 का क्यूब जो दिया गया 125 होता है, ठीक है, और इसके बाद 3 का क्यूब जो दिया गया 27 है, 2 का क्यूब दिया गया 8, और यहाँ पे 4 का क्यूब जो होगा वो होता है 64, यहाँ पे दिया गया 32, तो इसलिए बी अलग है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि इनमें से अन्य एक अलग युग्म चुनना है। लंबा, उच्च, क्रूर, दयालु, कठिन, मुलायम, हल्का, भारी। इनमें से अगर देखते हैं तो विकल्प ए जो है वो क्या है, वो समान अर्थ पर प्रदर्शित करता है, यानी कि लंबा और ऊंच यानी कि लॉन्ग हाई ये दोनों एक समान अर्थ पर प्रदर्शित करता है। अन्य जितने भी विकल्प हो क्या है, ये सब जो है एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस विकल्प को चुनना है जो तीनों अन्य से भिन्न है। देखिए ये दिया गया चारों विकल्प में चित्र बना हुआ है, इसमें बताना है कौन सा अलग है। तो अगर हम विकल्प इसमें बी पार्ट देखते हैं तो बी पार्ट क्या है कि अन्य विकल्प से भिन्न है, क्योंकि विकल्प बी में वर्ग की आकृति है लेकिन अन्य में नहीं है। वर्ग कहाँ पर है, ये है वर्ग, इसमें देखिए तो इसमें वर्ग है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो आपका सबसे भिन्न जो है वो बी पार्ट हो जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 50 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा। अब आगे वीडियो हम 51 से शुरुआत करेंगे, इसका अगला वीडियो आएगा क्लास दूसरे में। तो चैनल से बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।